ये चल रहे हैं तुम्हारे काम। मैं वहाँ घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ रंगरलियां मना रहे हो। रंगरलियां मना रहे हो। आराम से बात करो, शोर मत करो। मैं क्यों आराम से बात करूँ? ये सब कुछ करते हो ऑफिस के बहाने। उससे क्या बात करी हो? मुझसे करो बात। तुमसे क्या बात करूँ? चलो फिर घर चलो। जाओ यहाँ से, घर में बैठो आराम से। तुमसे क्या बात करूँ मैं? मुझसे कहीं चल जाना, उससे क्यों नहीं कुछ कह रहे? तो खामोश बैठी हुई है। जाओ यहाँ से, दबाओ यहाँ से। औरत पे हाथ उठाता तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के पीछे घूम रहा है। घर चलो मेरे। जाओ, दबाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाऊंगी मैं, तुम्हें लेके जाओ यहाँ से। तुम्हें लेके जाऊंगी मैं। आकिब, आकिब मेरी बात सुनो। क्या क्या हो गया तुम्हें? अब मुझसे बात करो। तुमसे बात करना तो दूर की बात, तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगा मैं। तुमने भरे रेस्टोरेंट में मेरी बेइज्जती की, मैं तो अपनी नजरों में गिर गया हूँ। समझ नहीं आता तुम जैसे के साथ जिंदगी कैसे गुजारी मैंने। आकिब, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तुम क्या अपने बच्चे को भूल जाओगे? अयान को भूल जाओगे? बहुत जल्द मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। आकिब, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आकिब, खुदा का वास्ता, आकिब, खुदा का वास्ता, हमें छोड़ के हटो मेरे रास्ते से। आकिब, तुम हमें छोड़ के चले गए। मैं आप मत रो, पापा गंदे हैं। आई हेट पापा। मैं नानू से बाबा की शिकायत करूंगा। नानू से तुम नहीं, मैं शिकायत करूंगी। बाबा, मेरी बात गौर से सुनिए। अंबर, ये क्या कर रही हो तुम यार? क्यों कर रही हो इस तरह? तुम्हारी मनहूस शक्ल बीवी ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, मुझे गालियां दी, मुझ पर हाथ उठाया, और तुमने कुछ नहीं कहा। अंबर, मैं उसे छोड़ तो आया हूँ तुम्हारी खातिर यार। झूठा एहसान करने की जरूरत नहीं है मुझ पर। मैं किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रही। अभी और इसी वक्त उसे फोन करो और मेरे सामने उसे तलाक दो। सारा मामला इसी वक्त खत्म करो। अगर तुमने उसे तलाक देकर मुझसे शादी नहीं की तो मेरे दिमाग की रग फट जाएगी, या मैं खुदकुशी कर लूंगी। अंबर, मेरी बात सुनो। देखो, मैं उसे तलाक भी दूंगा, तुमसे शादी भी करूंगा, लेकिन अब एक ऑफिस का प्रोजेक्ट चल रहा है यार, वो कंप्लीट हो जाए। जब तक वकील और कोर्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा मैं। तुम तो अपना सामान भी यहाँ ले आए हो। क्या शादी से पहले यहीं पे रहोगे? जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता मैं गेस्ट हाउस में रह लूंगा। उस घर वापस नहीं जाऊंगा मैं। अब नाज़रीन, आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प न्यूज। नाराज बीवी ने अपने शौहर की गर्लफ्रेंड को सरेआम ज़दोकोब कर दिया है। इस वाक़ये की मोबाइल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एंग्री वाइफ के उन्वान से मशहूर इस वीडियो में एक औरत अपने शौहर को डिनर करते हुए दूसरी औरत के साथ पकड़ लेती है। इस वीडियो को अब तक 1 लाख से ज़ायद लाइक्स मिल चुके हैं और बेशुमार कमेंट्स भी आ चुके हैं। अरे कौन जाहिल है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? और तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरा शौहर छीनने की? मेरे घर पर बात करना चाहती है? आकिब तेरे साथ रह रहा है ना? आकिब, आकिब, दुनिया की सबसे सूरत हराम औरत आकिब सिर्फ मेरा है, भूल जा तो उसे। इस भूल में मत रहना। मेरी इजाजत के बगैर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता।
और अगर ऐसा किया तो तुम दोनों को अंदर करवा दूंगी। बहुत खुशफहमी है तुम्हें, बहुत जल्द तलाकनामा मिलने वाला है तुम्हें बीबी। तुम मुझे तलाक दिलवाएगी? औरत करनी पड़ गई थी जब मेरे शौहर के पीछे पड़ गई। नाहिद, निकल। नाहिद, मेरी बच्ची ये क्या कर रही हो? अपना ही तमाशा बन रहा है। चलो वापस चलो मेरे साथ। देख लूंगी तुझे मैं। चलो मेरे साथ। मेरी बेटी नाहिद की शादी शदीद खतरे में पड़ गई है। मुझे डर है कि कहीं आके उसे तलाक न दे दे। देखिए, आपके दामाद के खिलाफ अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी तक जाएं तो केसेस तो किए जा सकते थे, लेकिन वो भी उस सूरत में कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी बेटी को वो मारता पीटता तो हम डोमेस्टिक वायलेंस का पर्चा कटवा सकते थे। अगर वो दूसरी शादी कर लेता बगैर इजाज़त के आपकी बेटी के तो हम तब भी कह सकते थे कि केस हो सकता है उनके खिलाफ। लेकिन अभी तो नाराज़गी चल रही है ना, वो घर छोड़ के चले गए और अभी भी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं अगर अक्लमंदी दानिशमंदी का मुजाहरा किया जाए। तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? देखिए, वकील हूँ, उसके बावजूद मैं अदालत कोर्ट कचहरी का मशवरा नहीं दूंगी आपको। यही कहूँगी कि बातचीत से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो जो दूसरी औरत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके ख़ानदान से भी हम बात कर सकते हैं कि भाई आप भी बेटी वाले हैं, आप किसी दूसरे की बेटी का घर कैसे ख़राब होने दे रहे हैं। उस औरत से भी बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका दामाद है। आप अगर चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं हमारी टीम आपके साथ चल सकती। सिंध पुलिस के मुताबिक 2015 के इब्तिदाई 6 माह में कराची में कत्ल की 970 वारदातें रिकॉर्ड हुई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 2075 अफराद कत्ल हुए थे। इस साल कत्ल की वारदातों में 57% कमी देखने में आई है। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको निहायत अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एंग्री वाइफ नामी सोशल मीडिया की मकबूल तरीन मोबाइल वीडियो के 2 किरदार निहायत अफसोसनाक अंजाम से 2-4 हो गए। आकिब और उसकी दोस्त अंबर पर मोटरसाइकिल सवारों ने हमला कर दिया। दोनों पर फायरिंग एक बुर्का पोश खातून ने की, जिसमें अंबर मौके पर जाँ भाग हो गई और आकिब को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को शक है जिस बुर्का पोश खातून ने दोनों पर फायरिंग की वो आकिब की बीवी नाहिद है। योर ऑनर, आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी इस अदालत में जमा करवाया जा चुका है। योर ऑनर, इस वीडियो क्लिप में मौजूद मकतूला अंबर कटहरे में खड़ी हुई मुलजिमा नाहिद को साफ देखा जा सकता है और इनके शौहर आकिब भी इस वीडियो क्लिप में नुमाया है। योर ऑनर, इस वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि मुलजिमा ने अपने शौहर और मकतूला के साथ एक पब्लिक प्लेस पे झगड़ा किया, जो कि इंतहाई शदीद नौयत का था। योर ऑनर, झगड़े की वजह यह थी कि मुलजिमा समझती थी कि उसका शौहर उससे बेवफाई कर रहा है, लिहाजा मुलजिमा नाहिद ने अपने शौहर से इंतकाम लेने की ठानी और 18 अप्रैल को अपने वालिद मुलजिम मुजीब अहमद के साथ मिलके अंबर और आकिब पे उस वक्त हमला किया जब वो दोनों कहीं बाहर जा रहे थे। मुलजिमा नाहिद ने 9 mm की पिस्तौल से मकतूला पर 3 गोलियां और अपने शौहर आकिब पे 2 गोलियां चलाई। अंबर मौके पे ही हलाक हो गई और आकिब इस वक्त हॉस्पिटल में कोमा की हालत में। योर ऑनर, वकील साहब जिस वीडियो क्लिपिंग का तस्करा कर रहे हैं और जिस वीडियो क्लिपिंग को बुनियाद बनाकर मेरे क्लाइंट्स पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कत्ल जैसी वारदात का संगीन इल्जाम। योर ऑनर, उस वीडियो क्लिपिंग की हैसियत क्या है, रियलिटी क्या है, पस मंजर क्या है? योर ऑनर, इस बात में हकीकत है कि मेरी क्लाइंट नाहिद को अपने शौहर पर शक था कि वो उसके साथ बेवफाई कर रहा है।
योर ऑनर, इसी शक की सच्चाई को जानने के लिए जब मेरी क्लाइंट ने उस रेस्टोरेंट का रुख किया और वहां इतनी पब्लिक प्लेस में अपने शौहर को एक अजनबी औरत के साथ इतनी बेतकल्लुफी के साथ बैठे हुए जब पाया, तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। योर ऑनर, नाहीद गम और गुस्से में पागल हो गई। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने उस रेस्टोरेंट में बरहमी का इजहार किया। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट पर तो एक पहाड़ टूट पड़ा। उनको लगा कि शायद उनका घर टूट जाएगा। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट के साथ तो दोहरी ज्यादती हुई है। एक तो इतनी पब्लिक प्लेस में उनकी रुसवाई हुई और फिर इस रुसवाई का चर्चा जब सोशल मीडिया में खुले आम किया गया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। योर ऑनर, वकील साहब इस वीडियो क्लिपिंग को कत्ल का मुहर्रिक कह रहे हैं। सर, अगर इस वीडियो क्लिपिंग में देखा जाए तो मेरी क्लाइंट ने मकतूला को जान की धमकियां नहीं दी। वो तो वहां पर भी अपनी बेबसी का मुजाहिरा कर रही हैं। वो तो वहां पर भी अपना घर बचाना चाह रही थी, अपने शौहर को अपने साथ घर वापस ले जाना चाह रही थी। उनकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। और सर, अगर क्रिमिनल इंटेंशन होती भी तो वो सिर्फ अंबर को शूट करती, अपने शौहर पर गोली क्यों चलाती? योर ऑनर, इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, ये जानने के लिए मैं आईओ साहब को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहता हूँ। तफ्तीशी अफसर को पेश किया जाए। इंस्पेक्टर साहब, इस केस में अब तक आपने क्या तफ्तीश की है, अदालत को तो तफसील से बताइए। 18 अप्रैल को इत्तला मिलने पर मैं अपनी टीम के हमरा जब जाए वारदात पर पहुंचा तो अंबर हलाक हो चुकी थी और आतिफ शदीद जख्मी था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए और शदीद जख्मी आकिब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए मैंने हॉस्पिटल रवाना कर दिया। सर, जाए वारदात पर मौजूद अहले मोहल्ला का बयान है कि एक मर्द और एक बुरका पोश औरत मोटरसाइकिल पर आए। औरत ने अंबर और आकिब पर फायरिंग की और फिर वो फरार हो गए। सर, गवाहों ने यह बयान दिया है कि कत्ल से 2 रोज कबल मुलजिम मजीब और मुलजिमा नाहीद मकतूला के घर आए थे और उन्होंने मकतूला से शदीद झगड़ा किया था और उसको संगीन नताइज की धमकियां दी थी। सर, अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक जमीनी शहादतें मुलजमान को ही मुजरिम साबित कर रही हैं और सर, इस वारदात का मुहर्रिक भी इन्हीं के पास है। योर ऑनर, आईओ साहब की तफ्तीश में बहुत झोल है और बहुत गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सर, ये जिन 2 वाकयात को एक वाकया बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इनके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट इस बात का इकरार करती है कि वो मकतूला के घर गई थी, लेकिन सर वो वहां पर जान की धमकियां देने नहीं गई थी, वो तो सिर्फ अपने शौहर को ढूंढने गई थी। योर ऑनर, मोहल्ले वालों ने इस बात की गवाही दी कि मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आए जिनमें से एक बुरका पोश खातून थी। सर, ना तो मेरी क्लाइंट बुरका पहनती है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह है जिसने इस बात की गवाही दी हो कि उन्होंने मेरे इन दोनों क्लाइंट्स को वारदात के दिन, वारदात के वक्त जाए वारदात पर देखा था। तो सर, इस्तखासा और पुलिस के पास क्या शवाहिद है कि मेरे क्लाइंट्स ही इस वारदात में मुलव्विस हैं? सर, जब हमने मुलजिमान से इब्तदाई तफ्तीश की तो उन्होंने अपने बयान में खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश की। हमने किसी को धमकी नहीं दी थी, ना ही किसी को मारा है। हम शरीफ लोग हैं। अंबर को देखकर नाहिद का गुस्से में आना फितरी बात है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उस अंबर के तो पता नहीं कितने मर्दों के साथ चक्कर थे, किसी ने रकाबत में हमला कर दिया होगा। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजमान को रिमांड पर हमारे हवाले किया जाए ताकि हम इस केस की तफ्तीश मुकम्मल कर सकें। सर, मेरे क्लाइंट्स को मजीद रिमांड पर देने से कोई नई इंफॉर्मेशन तो सामने नहीं आएगी, सिर्फ मेरे क्लाइंट्स को ज़हनी और जिस्मानी अजियत से 2-4 किया जाएगा। और वैसे भी सर, जब तक आकिब का बयान इस तफ्तीश में शामिल नहीं किया जाता, इस मुकदमे का चालान भी मुकम्मल नहीं होता। सर, मैं चाहूंगी कि इस केस के हवाले से मेरी क्लाइंट नाहिद को सफाई का मौका दिया जाए और वो अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा सके। इजाजत है। सिंध पुलिस की रिपोर्ट बयान करती है कि साल रवां के इब्तिदाई 6 माह में कत्ल की यौमिया वारदातें 2.7 रहीं, जबकि 2014 में ये तनासुब 5.7 और 2013 में 8.9 यौमिया था। इजाजत है। आकिब से मैंने बहुत प्यार किया है, उसकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसका घर संभाला, उसके बदले में मुझे क्या मिला?
उसका एक बदनाम औरत के साथ ताल्लुक। उस दिन आकिब की सालगिरह थी और मैं उसका वेट कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे पापा की पसंद की हर चीज पकाई है। उनकी बर्थडे है ना, उन्हें सरप्राइज करेंगे। लगता है पापा आए हैं, जो देखो देखो। क्या हुआ बताओ तो। मासी का बेटा आया था, बोल रहा था कहीं मासी नहीं आएगी। पापा भी आने वाले ही होंगे। तुम कॉल करो, देखो कहाँ है वो। पापा का फोन बंद जा रहा है, पता नहीं पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। लगता है वो हमें सरप्राइज देना चाह रहे हैं। एक काम करते हैं, हम लोग गैलरी में चल के उनको सरप्राइज देते हैं, ठीक है? रात सारी बेकरारी में गुजारी, 7 दफा दरवाजे पे गई, हाँ 7 दफा दरवाजे पे गई। तू ना था वहाँ खड़ी, घड़ी घड़ी याद थी तेरी, रात सारी बेकरारी में गुजारी, 7 दफा दरवाजे पे गई। क्या क्या कह रही हो? किसके साथ? तुम उन पर नजर रखो, मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। उस रेस्टोरेंट में मैं उन दोनों को देख के बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उन दोनों को मैं कत्ल कर दूंगी। मुझे और मेरे वालिद साहब को गलत फंसाया जा रहा है। उस केस से मुतालिक ठोस शवाहिद इकट्ठे करें और उसकी तमाम तर रिपोर्ट अगली पेशी पे अदालत में पेश करें। अदालत बर्खास्त की जाती है। शहरोज, ये मैं पुलिस की फाइल देख रही थी और इसमें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब उन्होंने अंबर के पड़ोसियों से बयानात लिए हैं उसमें तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स हैं लोगों के। बल्कि अंबर की एक पड़ोसन है, उसने तो यहाँ तक कहा है कि उसे शक है कि अंबर का अपने लैंडलॉर्ड शाहिद के साथ भी कोई रिलेशनशिप था। मैं भी सोच रही थी वैसे कि अंबर कोई जॉब भी नहीं करती थी, तो फिर घर का किराया कैसे देती थी? सही कह रही है मैडम आप, मैं भी इसी पॉइंट पर गौर कर रहा था। रियली? तो फिर तुम्हारी क्या राय है? मैडम मैंने भी ये अफवाह सुनी है और ये भी सुनने में आया है कि शाहिद मशकूक किस्म का इंसान है। ऐसे करो कि एक मर्तबा तुम खुद उससे जरा जाके मिलो। मीनवाइल मैं खुद अंबर की प्रोफाइल वगैरह भी सर्च करती हूँ, नेट पे देखती हूँ कोई और इन्फॉर्मेशन मिले तो। ठीक है, मैं शाहिद से जाके पता करता हूँ। ओके। अब लोगों के जी, लोग तो बातें करते ही रहते हैं। एक ज़माना था कि उसके साथ मैं शादी करना चाहता था, मगर जब मैंने देखा कि औरत ठीक नहीं है और ऐसी औरत को बीवी बनाकर घर में लाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। शाहिद साहब वो आपके मकान में रहती थी? अब क्या करता जी, मजबूर हो गया था। एक तो मेरे दिल में इंसानियत और हमदर्दी बहुत है। जब मैंने अंबर को कहा कि मकान खाली कर दो तो वो रोने लगी, कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस फिर मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे मकान दे सकता हूँ और वो ये कि तुम हर महीने मुझे बाकायदगी से किराया दोगी। बस इस तरह वो मेरी किराएदार होगी। गॉड, ये तो क्राइम सीन की फुटेज है। ये किसने अपलोड की? हेलो शहरोज, शाहिद से मुलाकात हो गई? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल की वारदातों में 15% इजाफा हो गया है। 2014 में गैरत के नाम पर 923 औरतें और 82 बच्चियां कत्ल कर दी गयी, जबकि 2013 में गैरत के नाम पर कत्ल की 869 वारदातें हुई थीं।
योर ऑनर, इस केस में सोशल मीडिया का बहुत अमल दखल रहा है। सोशल मीडिया पे आने वाली एक वीडियो क्लिपिंग को बुनियाद बनाकर मेरे इन दोनों क्लाइंट्स को मुल्जिम करार दिया गया और फिर इसी सोशल मीडिया ने मेरे क्लाइंट्स की बेगुनाही साबित करने में भी मदद की। योर ऑनर, मुझे एक वेबसाइट से एक वीडियो क्लिपिंग मिली जिसकी कॉपी एक स्टेटमेंट के साथ अदालत में जमा करा दी गई है। योर ऑनर, इस वीडियो क्लिपिंग में 18 अप्रैल की उस वारदात को बखूबी देखा जा सकता है जिसमें जाए वारदात पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद पहुंचे। उनमें से एक ने फायरिंग की और अंबर का कत्ल हो गया जबकि आकिब जख्मी हो गए। योर ऑनर, वारदात की ये वीडियो क्लिपिंग सेलफोन पर बनाई गई जो मकतूला अंबर के मोहल्ले के एक शख्स ने अपने सेलफोन पर बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। योर ऑनर, जब ये वीडियो जूम इन की गई तो ये देखकर हैरत हुई कि बुरके में मलबूस वो शख्स बुरके के नीचे मर्दाना बूट्स पहने हुए था। योर ऑनर, इससे ये बात साबित हो गई कि कत्ल करने का इल्जाम मेरी क्लाइंट नाहीद पर बेबुनियाद था क्योंकि असली कातिल कोई मर्द था। योर ऑनर, जिस वेब पेज पर यह वीडियो क्लिपिंग अपलोड की गई थी उसकी पुरानी एंट्रीज में वो वीडियो भी अपलोडेड थी जिसकी बुनियाद पर मेरी क्लाइंट पर इल्जाम लगाया गया था। वो वीडियो जहां पर रेस्टोरेंट में जाकर नाहीद का अंबर और आकिब से तनाजा हुआ था। योर ऑनर, उस वीडियो के नीचे बहुत से कमेंट्स थे। उन कमेंट्स में एक शख्स ने कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए थे जिनको पढ़कर लगता था कि ये शख्स जातियात पर उतर आया है और इसकी मकतूला अंबर के साथ कोई जाती इनाद थी। योर ऑनर, इस शख्स ने अपनी प्रोफाइल साइलेंट सलीम के नाम से रखी थी। ये जानने के लिए कि ये शख्स जिसकी प्रोफाइल साइलेंट सलीम के नाम से थी ये कौन है और क्या इसकी मकतूला अंबर के साथ कोई शनासाई थी, कोई दुश्मनी थी, इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमने मकतूला अंबर का फेसबुक अकाउंट चेक करवाया। अंबर के फेसबुक अकाउंट को चेक करने के बाद हमें ये मालूमात हासिल हुई कि हालांकि साइलेंट सलीम उसकी फ्रेंड्स लिस्ट में तो शामिल नहीं था, लेकिन अंबर के फेसबुक के इनबॉक्स में कुछ महीने कबल इस शख्स ने धमकी आमेज मैसेजेस जरूर छोड़े थे। योर ऑनर, इसके बाद हमारा शक कुछ यकीन में तब्दील हो गया कि हो ना हो इस वारदात से भी इस साइलेंट सलीम का कोई ताल्लुक जरूर है। पुलिस की मदद से हमने साइलेंट सलीम का आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया तो मालूम हुआ कि वो हैदराबाद के इलाके में रहता है। पुलिस ने उस एड्रेस पर छापा मारा और तफ्तीश के बाद वहां से 2 गिरफ्तारियां अमल में आईं। सर, इस केस में गिरफ्तार 2 नए मुल्जिमान को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिमान को पेश किया जाए। योर ऑनर, ये जफर और अशरफ हैं, मकतूला अंबर के बाप और भाई। सर, जहां मकतूला के फेसबुक अकाउंट से मिलने वाले धमकी आमेज मैसेजेस जो अशरफ ने लिखे थे उनकी वजह से इस पर शक हुआ, वहां एक और वजह से भी हमें मकतूला के खानदान पर शक हुआ। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान मकतूला के मोहल्ले वालों से कुछ ऐसी अफवाहें भी सुनने में मिली कि मकतूला के अपने लैंडलॉर्ड शाहिद साहब के साथ भी कुछ नाजायज मरासम रहे थे। मोहल्ले वालों के पास अफवाहों के साथ साथ एक और मफरूजा भी था। उनका कहना था कि जब शाहिद को इस बात का इल्म हुआ कि अंबर ने उसको छोड़कर अब आकिब के साथ मरासम बढ़ा लिए हैं तो हो सकता है जलन और हसद में शाहिद ने अंबर को कत्ल कर दिया और आकिब को जख्मी कर दिया। योर ऑनर, इस बात की तह तक पहुंचने के लिए जब शाहिद साहब से तफ्तीश की गई, जब मैंने अंबर को कहा कि मकान खाली कर दो तो वो रोने लगी, कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, अब तो मैं वालिदैन के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। दरअसल मेरा ख्याल है कि वो अपने वालिदैन से इस बात से डरती थी कि इसे कहीं कत्ल न करवा दे। तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अंबर की अपने खानदान से दुश्मनी थी, खानदान वाले अंबर को आग कर चुके थे।
और योर ऑनर, अब तफ्तीश के इस मोड़ पर यह बात भी खटकने लगी कि अंबर के कत्ल की इत्तला जब पुलिस ने अंबर के घर वालों को देने की कोशिश की तो घर वालों को किसी किस्म का अफसोस, रंजिश, सदमा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने साफ साफ अल्फाज में ये बात पुलिस को कह दी कि हमारा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं, हम इससे हर लिहाज से कतई ताल्लुक कर चुके हैं। योर ऑनर, पुलिस ने जब मकतूला की वालिदा और उसके वालिद और भाई से अलग अलग तफ्तीश की, वो बेहया तो हमारे लिए उसी रोज मर गई थी जिस दिन वो घर से भागकर लाहौर चली गई थी। हमारी इज्जत उसने खाक पे मिला दी, आग कर दिया था मैंने उसे, लाताल्लुक अख्तियार कर दिया हमने उससे। अच्छा, तो इसी बदनामी और गैरत के चक्कर में आप लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। कितने जालिम लोग हैं आप लोगों को जरा भी उस पर रहम नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हमें ये काम करना होता तो हम उसी वक्त कर देते जब वो घर छोड़ के भागी थी। हमने इस बदनामी को अपनी बदकिस्मती समझ के कबूल कर लिया था। देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, हमने अपनी सारी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। सुनो, जाओ और पूरे घर की तलाशी लो और खासकर इस नौजवान की चीजों को अच्छी तरह चेक कर लेना। जाओ। ठीक है, अब आप लोग जाइए, मुझे आपकी बेगम से कुछ सवालात करना प्लीज। उस बदनसीब ने तो मेरे शौहर और मेरे बेटे को सर उठा के चलने के काबिल नहीं छोड़ा, उसे तो हमारी बद्दुआ लग गई। अच्छा, ये बताएं कि आपके शौहर और आपके बेटा क्या काम करते हैं? चूड़ियों का कारोबार करते हैं, हमारा चूड़ियों का कारखाना है। फिर तो कारोबार के सिलसिले में उनका अक्सर कराची आना जाना लगा रहता होगा। जी, अक्सर आते जाते हैं, लेकिन अंबर के घर कभी नहीं गए वो। ये बताइएगा कि आखिरी दफा वो दोनों कराची कब गए थे? आखिरी बार, हाँ, उन दिनों वो लोग कराची में ही थे जब उस जन्म जली की खबर आई। मुल्जिम जफर और मुल्जिम अशरफ, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो कि तुमने ही मुसम्मात अंबर का कत्ल किया और उसके वालिद मुसम्मी मुजीब अहमद पर कत्लाना हमला भी किया? जज साहब, ये झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। पुलिस वालों ने हम पे बहुत तशद्दुद किया जज साहब, और इंस्पेक्टर साहब हमसे जबरदस्ती इकरार जुर्म करवाना चाहते हैं, जबकि हम बेकसूर है। जज साहब, हम अंबर से कतई ताल्लुक के गुनाहगार हैं, मगर हमने उसे कत्ल नहीं किया। योर ऑनर, जब पुलिस ने मकतूला की वालिदा से पूछगछ की थी और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि वारदात के रोज ये दोनों बाप बेटा कराची में थे, तब उन्होंने ये बात भी बताई थी कि कराची में ये किसके घर ठहरे हुए थे। योर ऑनर, इनके रिश्तेदार अब्दुल मजीद साहब जो कराची में मुकीम हैं, वो आज अदालत में गवाही देना चाहते हैं। योर ऑनर, इस गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत? अदालत को क्या बताना चाहते हैं? जज साहब, जुर्म इन लोगों ने किया है, पुलिस खामखाई में मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब भी ये दोनों कराची आते हैं तो मेरे घर पे ही ठहरते हैं। जिस दिन अंबर का कत्ल हुआ उस दिन ये मेरी बाइक मांग के ले गए थे। रात को आए देर से, उस वक्त इनकी बेटी अंबर की कत्ल की खबर टीवी पे चल रही थी। और हाँ जज साहब, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन अंबर का कत्ल हुआ उसी दिन से मेरी बीवी का बुरका भी गायब है। जी जज साहब, बाइक भी मेरी थी और जो फोटोज देखी उसमें बुरका भी मेरी बीवी का ही है। और हाँ जज साहब, एक दिन पहले मैंने अशरफ के बैग में पिस्टल देखा था। इससे पूछा पिस्टल, तो कहने लगा कि हमारे पास कैश पेमेंट होती है, कराची के रोडों पे बड़ी लूटा मारी होती है, इसलिए हमने रखा है। क्या हो गया चाचा, क्या बड़बड़ किए जा रहे हो इतनी देर से? तुम ही तो कहते थे ना कि औरत के नाम पे अपनी बहन का कत्ल कर दूं, और आज कर दिया तो हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो। ये मजीद आज मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। इसने कहा था मुझसे कि अगर मेरी बेटी ऐसा करती है तो गोली मार देता। बेगैरत कहता था, ये हमें से बेगैरत कहता था। साहब, हमारा तो घर से निकलना मुश्किल हो गया। गली के नुक्कड़ पे बैठे हुए लड़के, अबे भाई बंदी नहीं के लाश लिए देख, अंबर की ये देख। अबे आला हो गया मजाक, ये देख मर्डर की फोटो। तो बगैरत जा रहे हैं बगैरत। अरे मारेगा तू, देख तू फोटो देख, बगैरत है छोड़। अब्बा, आपने मुझे रोक लिया, वरना मैं उन लोफरों को ना वही जमीन में गाड़ देता।
बेटा किस किससे लोगे? वो सूरत उस बेहया का है। अंबर को तो लोग भूल गए, लेकिन जब से उसकी वीडियो मंजर आम पे आई है ना, मुझे कदम कदम पे सब्र का घूंट पीना पड़ता है। तू क्या समझता है मुझे कुछ नहीं होता? अपनी इज्जत और गैरत का जनाजा निकलते हुए देखकर मुझे तकलीफ नहीं होती? खून खोलता है अंदर से मेरा खून। तो फिर हमें इसी तरह बैठ जाना चाहिए? नहीं, अब उस बेशरम बेहया नाखलफ का कुछ करना पड़ेगा। जब से ये कमबख्त वीडियो आई है, मैं हर लम्हे जीता हूं, हर लम्हे मरता हूं। मेरी बात गौर से सुन। कल हम कराची जा रहे हैं। जैसा हम जैसे सफेद पोश लोगों के पास एक इज्जत ही तो होती है, अंबर ने वो भी छीन ली। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बस दो ही रास्ते बचे थे हमारे पास, या तो खुदकुशी कर लें या उस बदनामी के दाग को धो डालें। लोगों की जुबान बंद करने के लिए हमने फैसला किया कि अब अंबर को खत्म हो जाना चाहिए। जज साहब, मैं जानता हूं कि हमने गलत काम किया है, लेकिन मुआशरे और इन जैसे लोगों ने हमें बेगैरत कह कह के ये अमल करने पर मजबूर किया। वजह कोई भी हो, कानून किसी को कत्ल करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। वकला की बहस और मुल्जिमान के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अशरफ और मुल्जिम जफर ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसम्मात अंबर का कत्ल किया। लिहाजा ये अदालत इन दोनों मुल्जिमान को ज़ेर दफा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिमा नाहिद और उनके वालिद मुजीब अहमद को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।